ओम शांति। हमारे घर में या बाहर डिफिकल्ट पर्सन हमारे साथ है तो उनको हैंडल कैसे करें। तो होता है आज घर में एक तंग करने वाला तैयार, परेशान करता है, ये लड़ता झगड़ता है, डोंट मारता है, बदतमीजी से बात करता है, पूरा दिन नेगेटिविटी फैलाता रहता है, पूरे घर को परेशान करता रहता है, कोई भी मौका नहीं छोड़ता हमको परेशान करने का, बात बात में टांग अड़ाता है, दूसरों को चिढ़ाता है, हमेशा नाराज रहता है या दूसरों को चढ़ाता रहता है, इधर की उधर करता रहता है, सबके बीच में झगड़ा लगाता है, सीधे मुंह बात नहीं करता है, बात बात में बहुत गुस्सा करता है, अपमान करता है। ऐसे स्वभाव वाले को कैसे हैंडल करें। माना इसमें से कुछ भी या और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सब अलग अलग स्वभाव वाले होते हैं ना आजकल। तो हम तो एक बात हमेशा हंसी में कहते हैं कि हर घर में एक रावण होता ही है। माना हमें परेशान करने वाला खड़ा ही होता है, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, सास ससुर, बच्चे या जॉइंट फैमिली में या ऑफिस में या कहीं और भी कोई सदस्य हो सकता है। कोई भी हो जिसने हमारा जीवन दुश्वार कर दिया। माना डिफिकल्ट पर्सन कोई ना कोई होते हैं। तो माना ऐसे स्वभाव वाले को कैसे चेंज करें, कैसे उसको हैंडल करें, क्योंकि रहना तो साथ में ही है, साथ छोड़ करके तो जा नहीं सकते हैं। तो बाबा ने हिसाब किताब चुकतू करने के लिए तो भेजा है। अभी हिसाब किताब हमें चुकतू करना है, घर से भाग थोड़ी सकते हैं। पति कहते हैं मैं घर से अलग नहीं होऊंगा, बच्चे भी होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होता है, और अकेले थोड़ी रहेंगे। आज कुछ भी हो ऐसा क्या करें जो हम भी शांति से रहें और वो भी हमें डिस्टर्ब ना करें और घर में शांति बनी रहे। ऐसे नहीं कि बोलना बंद कर दो, ऐसा भी नहीं, फिर तो बहुत नेगेटिविटी एक्सचेंज होगी। माना जब मुंह से नहीं बोलेंगे तो मन से तो 4 गुना ज्यादा बोलेंगे, तो फिर एक्सचेंज भी वैसा ही होगा, अंदर से बहुत बातें निकलेंगी, फिर हिसाब किताब और बढ़ेगा। इसलिए ऐसे के साथ कैसा व्यवहार करें और ऐसे सब खुशी खुशी से जिए और हमारे घर में सतयुग आ जाए, क्योंकि हमारे लिए तो यही सतयुग शुरू हो गया है ना। हम निर्वैर हैं, हमारा कोई दुश्मन नहीं, हमारा किसी से ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। हम घर में चीरखंड होकर रहें, प्यार से रहें। हम रह रहे हैं लेकिन वो ना रह रहा हो तो क्या करें, उसके लिए कैसे परिवर्तन करें, उसके कड़े स्वभाव संस्कार को कैसे परिवर्तन करें। तो हम एक आपको आज थोड़ा बात बताते हैं, आप करना, और हम गारंटी करते हैं वो बदलेगा, सामने वाला बदलेगा और जरूर बदलेगा। परसेंटेज बाई वो जरूर नरम पड़ेगा। एक किया हुआ है, औरों को भी कराया है, कई लोगों का एक अनुभव है। सबसे पहले आपको एक बात बताते हैं, वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो बीमार है, वो कमजोर आत्मा है, वो ऐसा संस्कार लेकर के आया है, उसको अपनी इमोशन पर कंट्रोल नहीं है, वो अज्ञानी है, उसे समझ नहीं है कि वो क्या कर रहा है। क्योंकि वो पहला उसको ही पता नहीं कि क्या कर रहा है। समझो कोई क्रोध कर रहा है, कोई क्रोध करता है तो पहले खुद को जलाता है ना, फिर सामने वाला जलता है, तो वो रियलिटी से दूर है। तो उसको शक्तिशाली बनाना है, वो किसी भी टाइप का हो, टांगड़ाने वाला हो, परेशान करने वाला हो, लेकिन वो चेंज होगा। वो अंदर से एकदम खाली है, उसकी बैटरी एकदम डिस्चार्ज है, विचारों के बस वो दुखी आत्मा, वो एकदम बहुत दुखी है, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, वो बीमार आत्मा है। जब कोई बीमार होता है
तो उस पर हमें दया आता है ना, उसके ऊपर तरस आता है। वो खड़ा भी नहीं हो सकता है तो उसके ऊपर हमें तरस आता है। किसी को पैर में दर्द है, वो खड़ा होने की कोशिश करता है तो हम उसका हाथ पकड़ते हैं और सहारा देते हैं और उसको खड़ा करते हैं। तो हमारे में उतनी अंदर से करुणा भावना, रहम की भावना होती है। तो हमें भी उसके लिए यही भावना हो। कभी भी ये नहीं सोचना है कि ये तो कभी सुधरेगा ही नहीं, ये तो कभी बदलेगा ही नहीं। वो बदलेगा जरूर बदलेगा, लेकिन पहले आप उसके लिए अच्छा सोचो, अच्छे वाइब्रेशन भेजो, शुभ भावना शुभकामना भेजो। कैसा भी वार्तालाप करे। वो बीमार है, जो हमारे घर में अगर कोई बीमार होता है तो उसका स्वभाव कैसा हो जाता है, एकदम चिड़चिड़ापन, एकदम क्रोध करता रहता है, कुछ भी बोलता रहता है। तो भी हम शांति से उसके सर पर हाथ घुमाते, दवाई देते हैं, है ना, कहते ये अच्छा हो जाएगा। तो ऐसा ही वार्तालाप करना है, एनर्जी एक्सचेंज करेंगे तो अच्छा होता जाएगा। पहले थॉट्स हमें अच्छे देने हैं तो सबसे पहले हमें शुभ भावना भेजते रहना है। अच्छे अच्छे वाइब्रेशन भेजना, माना दुआएं भेजना। बाबा कहता है कोई कैसा भी करे, मैं दुआएं भेजता रहूं, क्योंकि उपकारी पर तो उपकार करना, माना उस पे तो माना, जैसे लौकिक में कोई भी हमारे साथ अच्छा वार्तालाप करता, अच्छा व्यवहार करता तो हम अच्छा करते थे, कोई सुख देता था तो हम सुख देते थे। लेकिन अपकारी पर उपकार करना, जो हमें दुख दे उसको सुख देना, तब तो हम सुख स्वरूप मास्टर सुख सागर बनेंगे ना। जैसे बाबा ने किया, हम बच्चों ने 63 जन्म को गालियां दी और बाबा की गलानी कितनी की, फिर भी आया हमको ऊंच बनाने। बच्चे बच्चे कितना प्यार करता है, ये भगवान कर सकता है तो मैं तो मास्टर गॉड हूँ, मुझे भी करना है। देखो किसी ने आपसे झगड़ा किया, बुरा भला बोला है, शब्द बोले हैं, तो आपको पास में है तो मैं जब लगेगा, ऐसा लगेगा कि इसने गलत बोला है, लेकिन धीरे धीरे आप अपने अंदर से सोचेंगे तो आपको लगेगा। तो धीरे धीरे उसको दुआएं भेजना, उसको माफ कर देना। फिर तो समय नहीं लगेगा, पहले समय लगेगा, पहले समय लग सकता है, फिर समय नहीं लगेगा बाद में। फिर तो दुआएं दो, माफ करो और आगे बढ़ो। और माना ये भूल जाएंगे कि क्या बोला है। और ये मुश्किल नहीं है, ये शुरू में लगेगा, थोड़ा शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो मुश्किल नहीं लगेगा। शांति किसको चाहिए? आपको। सुख किसको चाहिए? आपको। सतयुग में किसको जाना है? आपको। बाबा किसको मिला है? हमको। तो करना किसको है? हमको। ऐसे नहीं कि हर बार मुझे ही क्यों, हर बात में मैं ही क्यों, हर बार मुझे ही करना है, मुझे ही झुकना है, क्योंकि मैं ईश्वरीय औलाद हूँ। ज्ञान मुझे मिला है, समझ मुझे मिली है, विवेक मुझे मिला है, मुझे दुनिया में सतयुग लाना है। मैं ईश्वरीय मददगार बच्चा हूँ। ऐसे ही तो बाबा को मदद करनी है। बाकी हम बाबा को क्या मदद कर सकते हैं? हमारे पास कुछ है क्या बाबा को देने के लिए? बाबा को और कुछ नहीं दे सकते। हम एक एक आत्मा को बदल सकते हैं और हमें बदलना है, तब दुनिया बदलेगी। हमें यही मददगार बनना है, पवित्रता के वाइब्रेशन पूरी दुनिया में पहुंचाना है। तो ये आत्मा भी दुनिया में है ना, तो दुआएं भेजते रहना। आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत सहयोगी हो। अगर ईगोइस्टिक है तो आपको भेजना है, आप में बहुत नर्मता है। अगर क्रोधी है तो आप बहुत शांत हो। ऐसे ऐसे वाइब्रेशन भेजना चाहिए। साथ में ये भी बाबा का बच्चा है, ये भी सदैव खुश रहे, इसका भी बाबा कल्याण हो। देखो घर में अगर किसी ने हंगामा किया, टांग अड़ाया, इधर का उधर किया, हमें बहुत तकलीफ दी, उस समय कुछ नहीं बोलो,
उसको आत्मिक रूप से देखो, सहनशील और धैर्यवत बनो। सहनशील मतलब दूसरों की स्थिति को देखकर उसको हील करो, वाइब्रेशन भेजो। वो आत्मा तो घायल है ना, इसलिए ऐसा बर्ताव कर रही है। हमें उसको हील करना है, हम रूहानी सर्जन हैं, ऐसा समझो। देखो, जब छोटा बच्चा डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता है तो उसको बच्चा क्या करता है, लात मारता है, कुछ भी करता है। तो डॉक्टर फिर भी क्या कहता है, अरे बेटा रोते नहीं हैं, ऐसे नहीं करते, अच्छा हो जाएगा। उसी प्रकार हमें भी वाइब्रेशन का ऑक्सीजन लगाना है, प्यार से धीरे धीरे ज्ञान की गोलियां भी खिलानी है और प्यार का इंजेक्शन लगाना है। क्योंकि आज सब में प्यार की कमी है और सबको प्यार चाहिए, प्यार नहीं है उनमें। अगर देखो प्यार से आप वार्तालाप करो, व्यवहार करो तो गारंटी से वो बदलेगा। हम क्या करते, लेकिन वो चिल्लाता है तो हम चिल्लाते हैं, या तो बोलना बंद कर देते हैं या ऐसा कुछ व्यवहार करते हैं। देवी देवता हमें बनना है। मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में कोई कितना भी चिल्लाए तो क्या भगवान कुछ बोलता है? जब जड़ चित्र वो हमारे ही है, ये सोच लेना पहले ही, है ना। प्यार एक अमूल शस्त्र है। प्यार एक पत्थर को भी पिघला देता है। तो उसको इतना प्यार दो, क्योंकि वो प्यार की भूखी आत्मा है। उस आत्मा को प्यार दो, संतुष्ट हो जाएगी। ऐसे नहीं बोलना बंद कर देना। जब चिल्लाता है तो शांति की वाइब्रेशन भेजते जाओ, वो आत्मा शांत होती जाएगी। फिर जब शांत हो जाए ना तो सबसे पहले उसकी विशेषताओं का वर्णन करो। लेक्चर देना नहीं शुरू कर देना, फिर युक्त धीरे धीरे समझाओ। आपके घर में रहता है तो आपको उसकी नब्ज पता है ना, उसको कैसे समझाना है, वो कैसे समझेगा, तो उसकी बुद्धि में बैठेगा। बच्चा कैसे भी करता है तो माँ ममता का आंचल उड़ा देती है ना, तो ममता के आंचल, वाइब्रेशन का आंचल उड़ाना है। फिर धीरे धीरे वो सहयोगी बनेगा, सहयोगी बन जाएंगे। अभी एक बात और हंसी में आपको बताते हैं। कहीं ऐसा सुनने में आता है, लिखा भी रहता, पढ़ा भी है कि पागल सिर्फ दुनिया में पागल खाने में नहीं रहते हैं, हमारे आसपास भी रहते हैं। पागल माना ऐसे स्वभाव वाला हो जिनको व्यवहार अच्छा करना नहीं आता है, सभ्यता नहीं आता है, अच्छा बिहेव करना नहीं आता है। पागल गाली करता है, गाली देता है या चिल्लाता है तो हमें क्या लगता है, तो भी हमें बुरा नहीं लगता है। क्या कहते हैं, कहते वो तो पागल है। तो ऐसे ही उसको स्वीकारो, वो बेकार बस पागल है, उसकी बातों को मत पकड़ो। कोई कैसा भी बोलता है उस वक्त क्रिएट नहीं करो। लेकिन आप बोलेंगे मुझे बहुत तंग करता है, उसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लेकिन आप अपनी शान में रहो। वो तो अपने कर्म कूटता है, वो तो दुखी रहता है, इसलिए ऐसा करता है। चैन नहीं ना उसको कहीं, इसलिए ऐसा करता रहता, गुस्सा करता है, क्योंकि पापों का बोझा सर पर बहुत है। आप क्यों परेशान होते हैं? आपको कोई कुछ दे, आपको नहीं लेना है, लेना या ना लेना आपके ऊपर है। आप तो देवता हो ना, आप तो किसी का कुछ लेते नहीं, देवता हो तो गंदगी या कचरा आप क्यों लोगे? नहीं लेना है ना, तो फिर अभी से ही देवता के गुण अपना है ना, अपने चलन द्वारा, अपने कर्म द्वारा उसको परिवर्तन कर सकते हो और वो परिवर्तन होगा। कार्मिक अकाउंट है ना, तो क्या करना है, अमृत बेले बाप दादा के सामने जाकर उस आत्मा को इमर्ज करेंगे, माफी देंगे, खुद माफी मांगेंगे और अकाउंट खत्म करेंगे। फिर दुआएं भेजेंगे, क्योंकि अंदर जो कड़वाहट भरी है ना, वो दुआएं देने से निकलती है। आप बहुत अच्छे हो, आप बाबा के बच्चे हो, तो उसमें परिवर्तन जरूर होगा। चाहे किसी भी बिहेव का हो, गाली भी दे, कुछ भी करे,
हमारी तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं जाना चाहिए। शांति के वाइब्रेशन पहुंचाते रहो। धीरे धीरे हमारे व्यवहार से, चाल चलन से, हमारी निर्मल भावना से वो आत्मा शांत हो जाएगी। जितनी शांति की वाइब्रेशन उस आत्मा को पहुंचाएंगे, वो आत्मा परिवर्तित होगी, परिवर्तन हो जाएगी। हम विश्व कल्याणकारी है ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, यही बातें हमें पावरफुल बनाएंगी। और हम जिसने उसको श्रेष्ठ वाइब्रेशन, पावरफुल वाइब्रेशन भेजेंगे ना, तो पहले वो वाइब्रेशन मेरे से गुजरेंगे, तो मैं आत्मा भी शांत होती जाऊंगी, तो मेरे अंदर देवी गुण बढ़ते जाएंगे। तो सोचो हमारा कितना फायदा है। इस दुनिया में हम सैंपल है ना, तो उस प्यार से पेश आना है। एक पेपर है ना, माया मौसी पेपर लेने आई है कि मेरे में कितने देवी गुण हैं, चेक करने के लिए आई है। फिर मैं तो महावीर हूँ ना, मैं तो कल्प कल्प की विजयी रतन आत्मा हूँ ना। हमारा योग बल इतना हो कि वो बदल जाए। अमृत वेले पानी चार्ज करके पिलाएं और कुछ भी खाने पीने को दें, और 7 बार संकल्प करके मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। बदले की भावना ना हो। अगर हम योग करेंगे, पवित्रता का बल, हमारी दृष्टि उस पर जाए और वो बदल जाए। इतना पावर योग पवित्रता का है। और ये सब जब मेरे अंदर से बाहर निकलेगा, तो मेरी आत्मा में अच्छे संस्कार रिकॉर्ड होते जाएंगे और पक्के होते जाएंगे, और हम संस्कार लेकर के ही तो जाएंगे। और देवी संस्कार, देवी गुण तो पहले मेरे से गुजरेंगे, फिर उसको पहुंचेंगे। मेरे पुण्य का खाता बढ़ेगा, दुआओं का खाता बढ़ेगा, पुण्य मिलेगा जो मुझे साथ लेकर के जाना है। दुआएं मिलेंगी जो मैं साथ लेकर जाऊंगी। साथ में मेरा ऑरा चेंज हो जाएगा, मैं पवित्र भी बनती जाऊंगी, मेरे संस्कार पवित्र होते जाएंगे, परिवर्तित होते जाएंगे, मैं पवित्र आत्मा बनती जाऊंगी। हम इस संस्कार बदलने आए हैं, तो मेरा कितना फायदा हुआ। फिर आपको बताया ना पहले कि माइंड टू माइंड, सोल टू सोल, यानी वाइब्रेशन दे के बात कर रहे हैं, तो उस समय क्या होता है, विचारों की फ्रीक्वेंसी सामने जाती है। और पावरफुल वाइब्रेशन में आत्मा में कोई नेगेटिविटी नहीं होती है, तो वो आत्मा जल्दी से आपके वाइब्रेशन कैच कर लेगी और जल्दी से उसके अंदर परिवर्तन आएगा। जैसे 2 व्यक्ति बातें करते हैं ना, ऐसे उसके साथ बातें करना है, उसका सबकॉन्शियस माइंड जगा रहता है, तो जल्दी भर जाता है। तो आपको गारंटी करते हैं वो बदलेगा, बदलेगा और जरूर बदलेगा, लेकिन पहले आपका व्यवहार बदलना चाहिए उसके साथ। ठीक है। ओम शांति।